हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, थोड़ी सी सेटिंग अलग है, थोड़ा सा लोकेशन अलग है। वो इसीलिए क्योंकि मैं विंडो के ऑपोजिट में बैठी हूँ और बाहर वेदर इतना सुंदर हो रहा है, लाइक इतना मस्त हो रहा है कि आज मुझे शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था। बट आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू डू दिस फॉर यू गाइज, क्योंकि तुम लोग को आजकल मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं एंड मैं एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं सिर्फ फ्राइडे और संडे के दिन मेरे वीडियोस अपलोड किया करती थी, बट नाउ ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे मैं 3 दिन अपने वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू स्टे एक्टिव एंड या आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों ने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा। सो या विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम शॉप कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है एंड वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Okay, so let's begin with the point number 10. So the last point and सबसे यूजफुल पॉइंट, ये भी सबसे यूजफुल पॉइंट है, वो ये है कि जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या फिर आप यूट्यूब पे बैठे रहते हो घंटों भर, आजकल सब लोग अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए सब लोग अपने मोबाइल पे ही घुसे पड़े रहते हैं, मोबाइल का ही यूज करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा ऐड आता है, लिंक आता है, तो सबसे पहले बात आप उस पर क्लिक मत करो। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो कि 10th पॉइंट है। तो कोई भी आपको लिंक दिखती है उस पर आप क्लिक मत करो। सो लेट्स मूव अहेड टू पॉइंट नंबर 9। सो पॉइंट नंबर 9 ये है कि अगर आप पहली बार ऑनलाइन शॉप कर रहे हो तो बहुत से बार ऐसे चांसेस है कि आपको पता नहीं है कि आपने जिस लिंक पे बाय चांस अगर क्लिक कर लिया, मेरे बताने के बावजूद कि लिंक पे क्लिक मत करो, तो इनकेस अगर आप उस लिंक पे फिर भी क्लिक कर देते हो तो पॉइंट नंबर 9 ये है कि आप उसको गूगल करो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं उन लोग को पता नहीं है कि कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो अवेलेबल है, वो जेन्युइन है या कैसे है, क्या है। तो सबसे पहला ये चीज़ आपको करनी है कि गूगल पे उस वेबसाइट को टाइप करना है और देखना है कि वो वेबसाइट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो फेक तो नहीं है। क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, उस पर शॉपिंग करते हो, पेमेंट कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, उनका मेल भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, बट 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, फिर उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। उनका वेबसाइट जो है आप टाइप भी करते हो तो नो पेज फाउंड करके ऐसे आपको आ जाता है। तो मेरा 9th पॉइंट यही है कि आप गूगल पे जाके जरूर से चेक करना कि वो वेबसाइट जो है वो जेन्युइन है या नहीं। ओके, सो पॉइंट नंबर 8 ये है कि अभी आपने देख लिया कि वेबसाइट जेन्युइन है एंड जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाते हो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, इतने सारे ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे मैं क्या खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, वो खरीदूं, ये खरीदूं, क्योंकि उनके पास सारी चीजें अवेलेबल रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी वाइज जाना है। जैसे कि अगर आप एक लड़का हो तो आपको मेन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, लड़की हो तो विमेन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है आपको टॉप वेयर खरीदना है, बॉटम वेयर खरीदना है, एथनिक वेयर खरीदना है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैंने पहले विमेन की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद अगर मुझे टॉप चाहिए तो मैं टॉप की कैटेगरी सिलेक्ट करूंगी। यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे सॉर्टिंग नाम का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सॉर्टिंग में आपको प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, फीचर्ड प्रोडक्ट, ऐसे अलग अलग करके आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सॉर्ट में जाके करना है प्राइस लो टू हाई। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, जो भी डिस्काउंट वाले ऑफर चल रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो है वो आपको पहले दिखाएगा एंड उसकी वजह से आपको जो भी डिस्काउंटेड रेट वाले प्रोडक्ट है वो पहले दिख जाएंगे एंड आपको स्पेशली टाइप करके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस पे डिस्काउंट चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा है। एंड बहुत से बार ऐसे होता है कि आप
लो टू हाई करने के बाद जो लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो हायर प्राइस से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, डिस्काउंट रेट पे आपको मिल जाएंगे। सो वो है मेरा पॉइंट नंबर 8 एंड इस तरीके से आप डिस्काउंटेड रेट का फायदा उठा पाए। अभी हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 7 पे। तो मेरा पॉइंट नंबर 7 ये है कि पॉइंट नंबर 8 आपने सॉर्टिंग कर लिया है एंड अभी आप शॉपिंग करना चालू कर चुके हो। तो अभी आप जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो देख रहे हो एंड देखते 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 आपको एक दो पसंद आ जाते हैं, लेकिन आप यही सोचते हो कि मैं और देखूंगा और देखूंगी, शायद और अच्छे मिल जाए, शायद और अच्छे मिल जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर आपने एक दो आइटम पसंद किए रहते हैं वो आप डिसमिस कर देते हो। तो आपको वैसा नहीं करना है। ये टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आइटम आपको लगे कि शायद मुझ पे ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा पीस है लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे और आइटम्स देखने, तो आपको उस पीस को जो है वो अपने विश लिस्ट में डालना है। हार्ट करके एक ऑप्शन आता है, वहां पे लाइक का ऑप्शन आता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद में वो आइटम जो है आपके विश लिस्ट में चला जाएगा। मतलब आप जब शॉपिंग अपना खत्म कर लोगे तो विश लिस्ट दोबारा से चेक कर सकते हो, दोबारा से आप जो आइटम है जो डिसमिस कर रहे थे तो विश लिस्ट में डालने की वजह से वो जो आइटम्स है वो आपको दोबारा से दिख जाएंगे। तो आप जो अपना कंफ्यूजन है पेमेंट के टाइम पे वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अभी पॉइंट नंबर 6 पे। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप ऐसे क्लोथिंग आइटम सिलेक्ट करो या जो भी आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन वो ऐसी चीज सिलेक्ट करो कि जो आपको लगता है आप ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा पहनोगे, रादर देन फॉलोइंग अ ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि वाह अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, मैं भी ये खरीद के रख लूंगा। बट बहुत से बार क्या होता है कि ट्रेंड के चक्कर में आप वो पीसेस नहीं पहन पाते हो, कभी कभी आपको वो सूट नहीं करता है। तो मेरा यही बोलना है कि जो आइटम आपको लगता है आप ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा पहनोगे, तो आप उसी पे जाओ रादर देन गोइंग फॉर अ ट्रेंड। चलिए अभी हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो मेरा पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप वही सारे आइटम सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि आपको सूट करेगा। क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो एंड बहुत से बार अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका जो स्टाइल है उसी पे टिके रहो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे चीपर वाले आइटम से आप स्टार्ट करो, ताकि आप वो मंगाने के बाद में आप देख सकते हो कि आप पे वो सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे लग रहा है, आपको वो रखना है, नहीं रखना है। क्योंकि बहुत से बार ऐसे भी होता है कि प्रोडक्ट्स जो है एक बार आपको डिलीवर हो गए तो बहुत से ऐसे सिलेक्टिव आइटम्स होते हैं कि जो आप रिटर्न नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है आपके स्टाइल के साथ में तो मैं सजेस्ट करूंगी सबसे चीपर वाले आइटम से आप स्टार्ट करो। चलिए बढ़ते हैं अभी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो मेरा पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उनका रिफंड, एक्सचेंज, रिटर्न, ये सारे पॉलिसी जो है वो आप चेक करके लो। क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग रिफंड, एक्सचेंज पॉलिसी होता है। बहुत से वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपको मनी जो आपका है वो रिफंड करते हैं। बहुत से वेबसाइट ऐसे होते हैं कि जो आपका पैसा आपको रिफंड नहीं करते लेकिन सिर्फ एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं। एंड बहुत से वेबसाइट ऐसे भी होते हैं कि जो आपको पैसा रिफंड नहीं करते लेकिन उन लोग पॉइंट्स आपको रिफंड करते हैं। वो पॉइंट्स उनके ही वेबसाइट में जाता है सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करो तो वो पॉइंट्स यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहली बार अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो रिफंड, एक्सचेंज, ये सारे पॉलिसीज जो है वो आप चेक करके शॉपिंग करो। तो चलिए बढ़ते हैं अभी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 3 ये है कि अपने रिफंड, एक्सचेंज, ये सारे पॉलिसी चेक करने के बाद में उनका डिलीवरी टाइमिंग क्या है वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि वो आइटम जो है वो आपको 4 दिन में चाहिए हो, 1 हफ्ते में चाहिए हो, किसी की शादी हो उसके लिए आप वो ऑर्डर कर रहे हो, या कोई स्पेशल ओकेजन हो उसमें आप वो खरीद रहे हो, किसी को गिफ्ट करना हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1 हफ्ते में तो आ ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे वेबसाइट्स का अलग अलग डिलीवरी टाइमिंग होता है। तो
आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले डिलीवरी पॉलिसी जो है, डिलीवरी टाइमिंग जो है वो पक्का से चेक करना चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ पे। सो मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप कोई भी आइटम खरीदने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले उसके मेजरमेंट जरूर से चेक करना। फॉर एग्जाम्पल आप एक मीडियम साइज के हो, जैसे कि मैं मीडियम साइज की हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स में, सारे टी शर्ट्स में, सारे शर्ट्स में या जो भी सारे टॉप है उसमें मेरा साइज मीडियम ही हो। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग साइजिंग होते हैं। तो आप जो भी आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो, हर आइटम का इंडिविजुअली आपको साइज जो है वो चेक करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो साइज में है वो कोई इशू नहीं होगा। एंड वहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट्स दिए होते हैं, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप शॉप कर सकते हो एंड बराबर से आपका जो प्रॉपर फिट है आप वही कपड़े ले सकते हो। So, अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने 9 पॉइंट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड अभी आता है हमारा फाइनल पॉइंट, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। फर्स्ट टाइम शॉप कर रहे हो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको पेमेंट जो है वो कभी भी एडवांस नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा पहली बार, दूसरी बार जो भी है, अगर आप अभी ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू किए हो तो जो भी आपको पेमेंट है वो एडवांस में नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कैसे पेमेंट का प्रोसीजर है, क्या है। बहुत से बार ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हो एंड देन वो वेटिंग का ऑप्शन आता है और वहाँ पे उन लोग लिखते भी है कि आप रिफ्रेश मत करो या बैक करो, बट हम इंडियंस में इतना पेशेंस है नहीं, तो हम बैक का ऑप्शन दबा देते हैं। तो बहुत से बार ऐसे होता है कि हमारे पैसे भी कट जाते हैं, प्लस हमारा ऑर्डर भी प्लेस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एडवांस में पेमेंट कभी भी मत करो, आप COD करो, कैश ऑन डिलीवरी करो। वो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जैसे ही आपको प्रोडक्ट रिसीव होंगे तभी आप अपना कैश जो है वो डिलीवरी मैन को दे सकते हो। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बना रहता है। प्लस आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, या फिर मेरे अकाउंट में सिर्फ इतने ही पैसे थे, अभी मुझे 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, तब तक ये सेल खत्म हो जाएगा। तो ये सारे हैसल से अगर आपको बचना रहेगा तो आप एडवांस में पेमेंट कभी भी मत करो। हमेशा COD विच इज कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, वही आप सिलेक्ट करो। सो या गाइज, वो हमारे सारे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स थे। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और जब से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू किया है, मैंने सीरियसली बता रही हूँ, आई थिंक 2 साल हो गए मैंने ऑफलाइन शॉपिंग बिल्कुल ही नहीं किया है। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। प्लस घर पे बैठे आप आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, जो भी है सेल का फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन आप अगर कंफ्यूज हो कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना तो चाह रही हूँ, करना तो चाह रहा हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, जेन्युइन है या नहीं, क्या पॉइंट्स है जो मुझे याद करने चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ऐसे टिप्स वाले वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं दोबारा से ऐसे वीडियोस बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।